हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज अपन एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, मैपिंग सीरीज़, जिसमें फर्स्ट इंडियन मैपिंग वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे एंड देन वर्ल्ड मैपिंग वाला पार्ट। इस सीरीज़ को सीक्वेंस में देखिएगा, कंसिस्टेंसी के साथ देखिएगा, डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड होती रहेंगी। इस सीरीज़ के देखने के बाद मैपिंग रिलेटेड आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि प्रीलिम्स में एक या दो क्वेश्चन मैपिंग से आ ही जाता है और वो इतना इजी क्वेश्चन होता है कि उसको छोड़ना मतलब गलत है। फालतू में 3-4 नंबर लॉस कर आओगे। बहुत इजी होता है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड बात करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरी जितना भी कंटेंट होता है उसका जो बेस मैं रखता हूँ वो PYQ बेस ही रखता हूँ कि इस टॉपिक में से इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है और इस टॉपिक में से इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, PYQ देखिएगा, हर साल एक या दो क्वेश्चन मैपिंग से आते ही आते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस में सीरीज़ को देखिएगा। आज जो मैं पार्ट ले रहा हूँ वो ड्रेनेज सिस्टम ले रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट मैं हिमालय ड्रेनेज वाला पार्ट कंप्लीट करूँगा, देन वी कंप्लीटेड द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, नाउ सबसे पहले तो ये समझते हैं कि भाई ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है। ठीक है, और हैंड इसकी PDF जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। ठीक है, समझने पे ध्यान दीजिएगा, नोट करने पे इतना अपना फोकस मत रखिएगा, क्योंकि इसकी PDF मैं प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि भाई ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है। ठीक है, सिंपल सी बात है, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ वेल डिफाइंड चैनल, उसी हमें ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और उसका एक नेटवर्क, उसे हम एक ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। समझे बात को। द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ वेल डिफाइंड चैनल इज नॉन ए ड्रेनेज एंड द नेटवर्क ऑफ दैट चैनल इज नॉन ए ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। नाउ द एरिया ड्रेन बाय द सिंगल रिवर सिस्टम इस कॉल्ड द ड्रेनेज बेसिन। देखो ये जो टर्म्स होती है ना, इसमें स्टूडेंट को बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन क्या होती है। ठीक है ना, कोई पर्टिकुलर रिवर और इसकी कोई ट्रिब्यूटरीज एक पर्टिकुलर एरिया में ड्रेन कर रही हैं, उन्हें ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। ठीक है, इतना ही समझना है। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ वेल डिफाइंड चैनल is known as drainage and the network of that channel is called drainage system, and the drainage basin is nothing but the single river and its tributary drain in a particular area is called as drainage basin। क्लियर हुआ। नाउ एक और टर्म आती है वाटर डिवाइड, इसको भी समझिए। ये जितनी भी मैं टर्म ले रहा हूँ ये आपके हिमालय ड्रेनेज सिस्टम और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम को समझने के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ वाटर डिवाइड क्या होता है ये समझिएगा। The elevated area like a mountain that separated the drainage basin is called the water divide। ठीक है, कोई भी एक माउंटेन है that can separated the drainage basin। ड्रेनेज बेसिन क्या होता है मैंने आपको बताया अभी। कोई भी रिवर सिस्टम और उसकी कोई भी ट्रिब्यूटरी एक पर्टिकुलर एरिया में ड्रेन कर रही है, उस पर्टिकुलर एरिया को अपन ड्रेनेज बेसिन कहेंगे। और वो ड्रेनेज बेसिन को कोई भी एलिवेटेड एरिया अगर डिवाइड कर रहा है तो उसे वाटर डिवाइड कहेंगे। क्लियर हुई बातचीत। 3 टर्म बताइए मैंने, ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज बेसिन एंड वाटर डिवाइड। ओके, नाउ ये चीज़ याद रख लीजिएगा जो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ। द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज द अमेजन रिवर एंड इन इंडिया द रिवर गंगा हैज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन। ठीक है, ये दोनों चीज़ याद रखिएगा कि वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट रिवर बेसिन है वो कौन सा है, अमेजन रिवर, एंड इंडिया में कौन सा है, गंगा रिवर। ठीक है, लार्जेस्ट रिवर बेसिन। ओके, नाउ डिफरेंट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। इंडिया में 2 ड्रेनेज सिस्टम है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर। ठीक है, या तो अरेबिक सी या फिर बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड ओरिजिन, उसके बेसिस पे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, हिमालय ड्रेनेज सिस्टम एंड पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। अगर हम डिस्चार्ज ऑफ वाटर के बेसिस पे देखें तो अरेबिक सी एंड बे ऑफ बंगाल। मोस्टली रिवर डिस्चार्ज देयर वाटर एंड ड्रेन देयर वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल, बट सम रिवर डिस्चार्ज देयर वाटर इनटू द अरेबिक सी। ठीक है, नाउ इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दीज 2 ड्रेनेज सिस्टम जो मैंने अभी आपको बताया, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबिक सी वाला, दैट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर थ्रू द दिल्ली रिज, अरावली रेंज एंड सेंधियार रेंज। ठीक है, ये जितनी भी रेंजेस हैं, जितने भी पीक्स हैं, जितने भी पासिस हैं, सारा मैं सीरीज़ में कंप्लीट कराऊंगा। पेशेंस रखिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए। पहले आज मैं ड्रेनेज सिस्टम ले रहा हूँ, उसमें भी पहले हिमालय वाला ले रहा हूँ, पेनिनसुला वाला ले लेता तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती। और मेरा एक ही मोटिव रहता है आपका कोई भी सिंगल पॉइंट ना छूटे, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाउ अबाउट 77% ऑफ द ड्रेनेज इज ओरिएंटेड टूवर्ड द बे ऑफ बंगाल एंड 23% ड्रेनेज देयर वाटर इनटू द अरेबिक सी। सिंपल सी बात है, मोस्टली रिवर डिस्चार्ज देयर वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल एंड सम रिवर डिस्चार्ज देयर वाटर इनटू द अरेबिक सी। ठीक है, नाउ
ऑन द बेसिस ऑफ, जो मैंने आपको प्रीवियस ऊपर बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स द इंडियन ड्रेनेज सिस्टम में बी क्लासीफाई इनटू द हिमालय ड्रेनेज एंड द पेनिनसुलर ड्रेनेज। ठीक है, तो अपना आज का जो टॉपिक है वो क्या है, हिमालय ड्रेनेज सिस्टम वाला पार्ट। ठीक है, नाउ पेनिनसुला वाला नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी अपन हिमालय वाला पार्ट करते हैं। हिमालय ड्रेनेज सिस्टम में 3 मेजर रिवर्स आती हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, एक एक रिवर देखेंगे, एक एक ट्रिब्यूटरी देखेंगे, एक भी पॉइंट अपन मिस नहीं करेंगे, सारे पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना। इंडस रिवर सिस्टम की पहले बात कर लेते हैं। इट कवर द टोटल एरिया 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर इन इंडिया। इट कवर द एरिया 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया में। टोटल एरिया कितना है, 11,65,000, और इंडिया में कितना है, 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर। कोई याद करने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं पूछेगा, बस मैंने आपको एक जनरल पॉइंट डाल दिया। ठीक है, जो चीज़ याद करना है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जहाँ से बना गया है, मैं वो चीज़ बताता जाऊँगा। ठीक है, नाउ लेंथ कितनी है, इट्स टोटल लेंथ इज 2,880 किलोमीटर एंड इन इंडिया द लेंथ इज 1,114 किलोमीटर। ठीक है, नाउ इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिंधु एंड इज़ द वेस्टर्न मोस्ट ऑफ द हिमालय रिवर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये गंगा रिवर को बेसिकली, इंडस रिवर को बेसिकली सिंधु रिवर भी कहा जाता है। ओरिजिन एंड इट्स कोर्स, अब यहाँ पे चीज़ें याद करने की मैं बताऊँगा, ध्यान से सुनना। ओरिजिन कहाँ से होता है, ओरिजिन कहाँ से होता है, ग्लेशियर नियर द बोकारोचू इन द तिब्बतन रीजन। इंडस रिवर की बात कर रहा हूँ, इन द कैलाश माउंटेन रेंज। कौन से रीजन से भाई, तिब्बतन रीजन से। ठीक है, नियर द कैलाश माउंटेन रेंज। इट्स मूव इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एंड एंटर इन इंडिया लद्दाख रीजन। इंडिया में इंडस रिवर कहाँ से एंटर होती है, लद्दाख मीन्स ले। इट फॉर्म अ विक्टोरियस जॉर्ज इन दिस पार्ट। अब मेरी बात सुनना, ये जॉर्ज वैली, यू वैली, वी शेप वैली, ये सब आपका फिजिकल ज्योग्राफी का बेसिक पार्ट है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब दिया हुआ है। ठीक है, इन चीज़ों को देख लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जॉर्ज क्या होते हैं, ये उसमें दिया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है फिजिकल ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी उसमें। ठीक है, टाइप्स ऑफ वैली भी वहाँ पे डिस्क्राइब की हुई हैं, वाटरफॉल्स वगैरह भी करे हुए हैं। ठीक है, पिंच, हॉल, वो सब वहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। नाउ सेवरल हिमालय ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस लाइक श्योक, गिलगिट, जस्कर, हुंज एंड नुब्रा, ये सारी ट्रिब्यूटरीज याद होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ याद करने की है। ठीक है, द इंडस फ्लो थ्रू द बिलिस्तान, गिलगिस्तान एंड गिलगिट and emerge from the mountain at Atok where it received the Kabul river and its right bank. The river flow the southward and receive the पंचनाड near मिठोनोक in पाकिस्तान। अब सिंपल सी बात है, पंचनाड क्या है भाई। ठीक है, पंचनाड बेसिकली एक संस्कृत वर्ड है। पंच मतलब होता है 5 और नाड मतलब होता है रिवर। द कन्वर्जेंस और कन्फ्लुएंस ऑफ द मर्जर एंड कन्फ्लुएंस ऑफ द 5 रिवर्स। अब वो 5 रिवर्स कौन सी हैं वो समझना, बीस, रवि, चेनाब, झीनब एंड सतलज। क्या है ये, ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। ठीक है, इन्हें ही पंचनाड कहा जाता है। ठीक है, द रिवर इवेंचुअली रीच टू द अरेबिक सी। ड्रेन कहाँ होती है, डिस्चार्ज कहाँ करती है इंडस रिवर, इनटू द अरेबिक सी। ठीक है, नाउ इन तिब्बत इट इज ऑल्सो नोन एज सिंगी खम्बन एंड लॉयन ऑफ लॉयन माउथ। ठीक है, ये दोनों चीज़ याद रखना क्योंकि इसमें पीवाईक्यू उठा के देखना, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि पर्टिकुलर रिवर को इस एरिया में क्या कहते हैं। ठीक है, क्योंकि गंगा का नाम इंडिया में कुछ और है और गंगा का नाम बांग्लादेश में कुछ और है। वैसे इंडस का नाम तिब्बत में कुछ और है, पाकिस्तान में कुछ और है, इंडिया में कुछ और है। ठीक है, चीज़ एक है, नाम डिफरेंट है। ठीक है, काफ़ी बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं, तो इनको याद कर लेना। इन तिब्बत द इंडस रिवर्स नॉन एज सिंगी खम्बन और लॉयन माउथ। ठीक है, नाउ उसके बाद आपका आता है, ये देख लीजिए, ये आपका इंडस मैंने डाल दिया यहाँ पे इमेज। ये आपका लेह वाला रीजन हो गया, ये लद्दाख वाला रीजन हो गया। देन अभी मैंने ट्रिब्यूटरी बताई थी, गिलगिट, श्योक, ठीक है, स्वेत। ठीक है, उसके बाद आपकी जो नीचे की मैंने पंचनाड बताई थी, सतलज, रवि, बीस, चेनाब, झीलम। ठीक है, नाउ राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस। ठीक है, ये चीज़ याद होनी चाहिए कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है। ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज नुब्रा। ठीक है, मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ श्योक रिवर। बेसिकली नुब्रा रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है श्योक रिवर की। ठीक है, श्योक रिवर, गिलगिट रिवर, हुंजा रिवर, काबुल रिवर, खुरुम रिवर, गोमाल रिवर, विबोआ रिवर, तोची रिवर एंड संगार रिवर। ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरी प्लीज़ याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि नॉर्थ टू साउथ लगाइए और साउथ टू नॉर्थ लगाइए। ठीक है,
ये भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन ये जो आपके नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ अभी तक जो मोस्टली क्वेश्चन बना है वो आपके पंचनाड से बना है। पंचनाड कौन सा था, जो उसमें मैंने ऊपर डायग्राम लगाया है, ठीक है। सतलज हो गया, रवि हो गया। अब यहाँ से पूछ लेगा भाई नॉर्थ टू साउथ लगा दो। नॉर्थ टू साउथ क्या होगा, झीलम हो गया, चेनाब हो गया, रवि हो गया, बीज हो गया, सतलज हो गया। बोल दिया साउथ टू नॉर्थ लगा दो तो सतलज हो गया, बीज हो गया, रवि हो गया, चेनाब हो गया, झीलम हो गया, ठीक है। नाउ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, जस्कर, सुरू, कृष्णगंगा, झीलम, चेनाब, रवि, बीज, सतलज एंड पंचनाड रिवर। पंचनाड रिवर यही है, ठीक है। तो ये जितनी पंचनाड रिवर है कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। और लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में कंफ्यूज मत हुआ करो, लेफ्ट और राइट ऑफ द मेन रिवर, ठीक है ना, लेफ्ट एंड राइट ऑफ द मेन रिवर। ओके नाउ अब मैं एक एक जो अपनी जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हैं सतलज, बीज, रवि, इनकी मैं एक एक रिवर्स ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है क्योंकि, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। सतलज ले लेते हैं पहले। सतलज का जो ओरिजिन जो है वो कहाँ से है, ओरिजिन राकासताल नियर द मानसरोवर इन तिब्बतन रीजन। दिस इज़ अ एंटीसीडेंट रिवर, ठीक है। अब ये एंटीसीडेंट रिवर जो है क्या होता है ये समझिएगा। एंटीसीडेंट इज नथिंग द रिवर दैट मेंटेन इट्स ओरिजिनल कोर्स एंड पैटर्न डिस्पाइट द चेंजिंग इट्स अंडरलाइन रॉक टोपोलॉजी, ठीक है ना। सिंपली द रिवर दैट कैन मेंटेन देयर ओरिजिनल कोर्स विदाउट चेंजिंग देयर कोर्स इफ द अंडरलाइन टोपोलॉजी इज चेंज। ओके, यही एंटीसीडेंट रिवर होता है। सतलज एक एंटीसीडेंट रिवर है, पता हो तो मुझे बताना, और कौन कौन सी रिवर एंटीसीडेंट रिवर होती हैं, ठीक है ना। या ये क्वेश्चन को मुझे कमेंट में बताइएगा। नाउ कोर्स इट्स रन ऑलमोस्ट पैरेलल टू द इंडस रिवर अबाउट द 400 किलोमीटर बिफोर द एंट्रिंग इंडिया। इट पासिस थ्रू द शिपकिला पास है बेसिकली ऑन द हिमालयन रेंज एंड एंटरिंग टू द पंजाब प्लेन। इट मीट टू द बीस रिवर एट हरी के पटन इन अमृतसर इन पंजाब। आफ्टर द कन्फ्लुएंस द कंबाइंड रिवर एंटर इन टू द पाकिस्तान। इट फीड द कैनाल सिस्टम ऑफ भागारा नागल प्रोजेक्ट, ठीक है। जितने भी प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है मैं कंप्लीट कराऊंगा। जो भागारा नागल प्रोजेक्ट पे जो सतलज रिवर जो है वो फीड करती है, ठीक है ना। इट फीड द कैनाल सिस्टम नॉट ए बकारा नागल प्रोजेक्ट। दूसरी बात इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इट पासिस थ्रू द शिप्ला पास, ठीक है ना। पासिस पूछ लेते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पासिस हैं मैं करवाऊंगा। सतलज कौन से पास से पास होती है, शिपकिला पास, ठीक है ना, ऑन द हिमालय रेंज एंड एंटर इन टू द पंजाब रीजन। ओके नाउ सेकंड देखिए, बीस ओरिजिन कहाँ पे है भाई इसका, रोहतांग पास कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। कोर्स क्या है इसका, इट फ्लो थ्रू द कुल्लू वैली कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। एंड फॉर्म अ जॉर्ज, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया जॉर्ज क्या होता है, वैली क्या होती है, ये सब आपका बेसिक है एनसीईआरटी का पार्ट। अब मैं जॉर्ज बताने बैठूंगा फिर वीडियो लॉन्ग हो जाएंगी। जॉर्ज क्या होती है, वैली, ये एनसीईआरटी में क्लियरली दिया हुआ है, ठीक है ना। एंड फॉर्म अ जॉर्ज एट काटी एंड लर्जी इन द धौलाधर रेंज, ठीक है ना। इट एंटर द पंजाब प्लेन वेयर इट मीट टू द सतलज एट हरी के पंजाब, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बना था, ठीक है ना। बीज एंटर पंजाब प्लेन एंड इट्स मीट टू द सतलज, ठीक है ना। बीज सतलज से कहाँ पे मीट होती है भाई, हरीके पे। हरीके कहाँ पे है, पंजाब में। ये क्वेश्चन बना था, PYQ देखना। द बीज रिवर्स फ्लो एंटायरली विद इन इंडिया, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। कौन सी रिवर जो है, कौन सी ट्रिब्यूटरी इंडस की जो है वो ओनली इंडिया में ही फ्लो करती है, बीज, ठीक है ना। 5 में से सतलज, रवि, बीज, ठीक है ना, इनमें 5 में से कौन सी करती है, बीज, ठीक है। नाउ जो भी पॉइंट मैं बोल रहा हूँ याद रखना है, उसको याद रखिएगा। रवि की बात कर लेते हैं। ओरिजिन क्या है, रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश। कोर्स क्या है, इट्स फ्लो थ्रू द चंबा वैली कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। इट ड्रेन द एरिया लाइंग बिटवीन द साउथर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पीर पंजल रेंज बेसिकली एंड धौलाधार रेंज, ठीक है। सारी रेंजेस कंप्लीट कराएंगे। जो अपना जो रवि रिवर जो है ये बेसिकली जो पीर पंजल और धौलाधार रेंज के बीच का जो एरिया है उसको ड्रेन करती है, ठीक है ना। अभी मुझे बताना अगर किसी को पता हो, मैंने जस्ट ऊपर अभी बताया था आपको कि भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट को कौन फीड कर रहा है, ठीक, कौन सी रिवर फीड कर रही है, सतलज, ठीक है ना, याद रखिएगा। नाउ इट enters the plain of Punjab and runs along the Indo-Pakistan border for a some distance and then enter to the Pakistan and join the Chenab river near the सिराय सिंधु, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखिएगा, जो रवि जो है दैट कैन ज्वाइन विद द चेनाब रिवर एट सिराय सिंधु, ठीक है। नाउ चेनाब रिवर की बात करें, ओरिजिन कहाँ पे है भाई, बरालाच पास कहाँ पर है भाई, हिमाचल प्रदेश। इट्स फॉर्म अ 2 स्ट्रीम, ठीक है। ये क्वेश्चन बना था, यहाँ से क्वेश्चन बना था कि चेनाब रिवर 2 स्ट्रीम फॉर्म करती हैं, एक है चंद्र, एक है भांग, ठीक है। विच मीट एट अ टांडी, ठीक है ना, नियर केओंग एट हिमाचल प्रदेश। 2 स्ट्रीम कौन कौन सी है चेनाब की, चंद्रा एंड भाग, ठीक है। कहाँ पे मीट करती हैं, टांडी पे,
कहाँ पे है भाई, हिमाचल प्रदेश पे, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज चंद्रभांगी। क्वेश्चन ये बना था कि चेनाब का अदर नेम क्या है, चंद्रभांग, ठीक है, याद रखिएगा। इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस, ये भी क्वेश्चन बना था। कौन सी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की, चेनाब, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ उन चीज़ को याद रखिएगा। एंड फ्लो फॉर अबाउट द 1180 किलोमीटर बिफोर एंटरिंग इनटू द पाकिस्तान। ओके, नाउ झीलम की बात करें। झीलम का ओरिजिन क्या है, स्प्रिंग। अब स्प्रिंग क्या होता है ये आपको फिजिकल ज्योग्राफी में मिल जाएगा, एनसीईआरटी में। स्प्रिंग एट वेरेनाग इन द साउथर्न ईस्ट पार्ट ऑफ द कश्मीर वैली एंड फुटहिल ऑफ द पीर पंजल रेंज। ओके, झीलम का ओरिजिन समझ आया, कहाँ से ओरिजिन है भाई, स्प्रिंग इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कश्मीर वैली एट द फुट हिल ऑफ द पीर पंजल। कोर्स क्या है, इट फ्लो थ्रू द श्रीनगर एंड एंटर थ्रू द वुलर लेक, ठीक है। वुलर लेक पे क्वेश्चन बना हुआ है, और क्वेश्चन क्या बना था मैं बताऊंगा आगे इसको, ठीक है ना। एंटर्स इनटू द वुलर लेक बिफोर एंटरिंग द पाकिस्तान थ्रू द डीप नैरो जॉर्ज एट जहांग, इट ज्वाइन टू द चेनाब। झीलम किससे ज्वाइन होती है भाई, चेनाब से। कहाँ पे होती है, जहांग पे। जहांग कहाँ है, पाकिस्तान में। क्लियर हुई बात। अब ऊपर देखिए मेरे सामने जो मैंने आपको अभी बताया, सतलज, बीज, रवि, चेनाब, झीलम, ठीक है। सबका कन्फ्लुएंस पता होगा कहाँ कहाँ से क्या होता है। बीज किससे आगे जुड़ी, सतलज से आगे जुड़ी, ठीक है। सतलज आगे जाके किससे जुड़ी, चेनाब, और चेनाब आगे जाके किससे जुड़ी, इंडस से, ठीक है। समझ आई बात। नाउ अब देखते हैं अपन गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। गंगा इज द नेशनल रिवर एंड इज ऑल्सो द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया। द गंगा रिवर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोथ पेरिनियल एज वेल एज द नॉन पेरिनियल रिवर, ठीक है। जितनी भी हिमालय रिवर हैं, ठीक है ना, पेरिनियल रिवर है, और जितनी भी पेनिनसुलर रिवर है वो नॉन पेरिनियल रिवर है। पेरिनियल रिवर और नॉन पेरिनियल रिवर क्या होता है ये समझिए। पेरिनियल रिवर वो रिवर होती है जिसमें थ्रू आउट द ईयर जिसमें वाटर अवेलेबल रहता है थ्रू द रेन एंड द मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर, ठीक है। नॉन पेरिनियल रिवर्स क्या होती है, जो सीजनल इन नेचर रहती हैं, ठीक है ना। थ्रू आउट द ईयर उसमें वाटर अवेलेबल नहीं होता है। क्लियर हुई बात। तो गंगा रिवर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोथ पेरिनियल एंड नॉन पेरिनियल, जो विच ओरिजिनेट द हिमालय, नॉर्थन पार्ट ऑफ द हिमालय से जो भी हिमालय नॉर्थ एंड द पेनिनसुला साउथ रेस्पेक्टिवली। क्लियर हुई बात। जो भी गंगा रिवर सिस्टम में जो नॉर्थन वाला पार्ट है, जो हिमालय से ओरिजिन हो रही है वो पेरिनियल इन नेचर हैं। जो पेनिनसुला पार्ट से जो भी ओरिजिन हो रही है, साउथर्न पार्ट से जो ओरिजिन हो रही है वो नॉन पेरिनियल इन नेचर है। क्लियर होगी बात। नाउ इट इज़ अ ट्रांसबाउंडरी रिवर फ्लो थ्रू द इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। लेंथ कितनी है, 2005 किलोमीटर, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। नाउ द गंगा रिवर बेसिन कवर अबाउट द 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर इन इंडिया। इट्स रन थ्रू द उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। बस ये स्टेट्स के नेम याद रख लेना कि गंगा किस किस स्टेट से फ्लो हो रही है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ओके, नाउ अब समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार बना हुआ है। इट ओरिजिनेटेड इन द गंगोत्री ग्लेशियर नियर द गोमुख ऑफ उत्तराखंड, मीन्स उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। हेयर इट इज नॉन एज द भागीरथी। एट देवप्रयाग द भागीरथी मीट विद द अलकनंदा एंड देयर आफ्टर इज नॉन एज द गंगा। सिंपल सी बात है, जो गंगा का जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, गंगोत्री ग्लेशियर से। कहाँ पे है, उत्तराखंड में, नियर एट उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे इसे क्या कहते हैं, भागीरथी कहती हैं। भागीरथी अलकनंदा से मीट करती है। कहाँ पे मीट करते हैं, देवप्रयाग पे मीट करते हैं, उसके बाद इसे गंगा कहते हैं। क्लियर हुई बात। भागीरथी मीट विद द अलकनंदा एट देवप्रयाग, देन द रिवर नॉन एज गंगा। क्लियर हुई बात। मैं आगे बताऊंगा इसको। अलकनंदा ओरिजिनेटेड इन द संटोपद ग्लेशियर अबव द बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से ऊपर एक ग्लेशियर है संटोपद ग्लेशियर, वहाँ से अलकनंदा का ओरिजिन होता है, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताऊंगा, यहाँ से क्वेश्चन बनाए कम से कम 2 से 3 बार, ठीक है। द 5 कन्फ्लुएंस नॉन एज द पंच प्रयाग आर अलॉन्ग द अलकनंदा। अब यहाँ पे डायग्राम देखो। पहले एक मेन रिवर है अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा कहाँ से ओरिजिन हुई, बद्रीनाथ। इस पे धौली गंगा का मीट होता है कहाँ पे, विष्णु प्रयाग पे। नंदकिनी का मीट होता है नंद प्रयाग पे। पिंदर गंगा का मीट होता है करण प्रयाग पे। एंड मंडकिनी का मीट होता है कहाँ पे, रुद्र प्रयाग से। और जो मंदकिनी रिवर है कहाँ से ओरिजिन है, केदारनाथ से। आपकी जो ये गंगा वाला पार्ट है कहाँ से ओरिजिन है, गंगोत्री से। गंगोत्री से एट उत्तराखंड इट नॉन एज द भागीरथी। भागीरथी मीट विद द अलकनंदा एट देवप्रयाग, ठीक है। यमुना का ओरिजिन कहाँ से, यमुनोत्री से। इस डायग्राम से क्लियर कट आपको पता लग रहा होगा कि एक ये मेन रिवर है। दोबारा सुनिए चीज़ को, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बना है और बन सकता है। एक ये मेन रिवर है अलकनंदा। इस अलकनंदा से धौली गंगा मीट करती है विष्णु प्रयाग पे।
इसी ही अलकनंदा से नंदा प्रयाग मीट करती है। इसी ही अलकनंदा पे पिंदरगंगा मीट करती है जिसे करण प्रयाग कहते हैं। इसी ही अलकनंदा से मंडकिनी मीट करती है जिसे रुद्र प्रयाग कहते हैं। और इसी ही अलकनंदा पे आपकी भागीरथी मीट करती है एट देव प्रयाग। ठीक है, नाउ इसे ही पंच प्रयाग कहते हैं। ठीक है, यही मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करा है। विष्णु प्रयाग, द प्लेस ऑफ द कन्फ्लुएंस ऑफ द धौली गंगा रिवर एट द अलकनंदा रिवर। नंद प्रयाग का कहाँ पे कन्फ्लुएंस हो रहा है? नंदकिनी रिवर एट अलकनंदा रिवर के साथ। करण प्रयाग पे किसका कन्फ्लुएंस हो रहा है? पिंदर रिवर का विद अलकनंदा रिवर के साथ। रुद्र प्रयाग पे किसका कन्फ्लुएंस हो रहा है? काली रिवर, जो मंडकिनी रिवर है उसे काली रिवर भी कहते हैं और काली गंगा भी कहते हैं। ठीक है, विद द अलकनंदा रिवर। और देव प्रयाग पे किसका कन्फ्लुएंस हो रहा है? आपकी भागीरथी रिवर विद अलकनंदा। और इसके बाद इसे क्या कहते हैं? गंगा। ठीक है ना, आफ्टर द कन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी विद द अलकनंदा। ठीक है, एट द देव प्रयाग। ओके, नाउ एट हरिद्वार, सुनिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ आपको। एट हरिद्वार द गंगा इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन इनटू द प्लेन। ठीक है ना, origin of the Ganga from the mountain, and from the Haridwar the flow of the Ganga river into the plain. The river initially flow in the southern direction and then in the southeast direction up to the Mirzapur. ठीक है, and then in the eastern direction in the Bihar plain. ये डायरेक्शन जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है, ठीक है, कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं, मत याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस एक जनरल पॉइंट है, थोड़ा सा आपको आगे चीज़ समझने में ईजी रहेगा। नाउ जो याद करने की चीज़ है, जो मैंने पंच प्रयाग बताए उन चीज़ों को याद करना, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। द गंगा फ्लो ईस्टवर्ड एट अ फराका इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, एट फराका इट्स डिस्ट्रीब्यूटरी भागीरथी हुगली फ्लो टू द साउथवर्ड थ्रू द डेल्टाक प्लेन टू द बे ऑफ बंगाल नियर द सागर आइलैंड। अब सुनिएगा, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटरी, एक होता है ट्रिब्यूटरी। ठीक है ना, द ट्रिब्यूटरी merges or confluence with the main river and the main river divided into the two or more parts it's known as distributary। क्लियर हुई बात? तो गंगा की दो डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाती है, भागीरथी और हुगली। ठीक है, और हुगली और पद्मा कुछ दोनों ही एक ही बात है। ठीक है, और इसका फ्लो क्या है? साउथवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और दे फॉर्म द डेल्टालिक प्लेन। नाउ आफ्टर एंटरिंग टू द बांग्लादेश, मीन्स आफ्टर एंटरिंग द गंगा इन टू द बांग्लादेश, द मेन ब्रांच ऑफ द गंगा इज नोन एज द पद्मा। जो अभी मैंने बताया था ना, पद्मा की, गंगा को अपन पद्मा कहते थे बांग्लादेश में, जिसकी बेसिकली पद्मा इज द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ द गंगा। ठीक है ना, कल को क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ द गंगा। ठीक है, एमसीक्यू बन के आ जाएगा कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं गंगा की, तो याद रखिएगा हुगली एंड पद्मा। विच मीट विद द जमुना, लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्रा। बेसिकली जमुना इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्रा एंड पद्मा रिवर मीट विद द मेघना एंड देयर आफ्टर इज नॉन एज द मेघना रिवर एंड एंटर इन टू द बे ऑफ बंगाल। सिंपल सी बात है, गंगा रिवर का एंटर होता है बांग्लादेश में, उससे हम पद्मा कहते हैं, वो जमुना रिवर के साथ मीट करते हैं। जमुना रिवर बेसिकली लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी है किसकी? ब्रह्मपुत्रा की। ठीक है ना, एंड देन पद्मा मीन्स व्हाट? सेम गंगा। पद्मा रिवर मीट विद द मेघना रिवर। मेघना रिवर बेसिकली सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, एंड हेयर आफ्टर इट इज़ नॉन एज द मेघना रिवर एंड एंटर इन टू द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अब और सुनो सिंपल वे में, पद्मा रिवर मेघना रिवर के साथ मीट करती है और उसके बाद वो किस में एंटर ड्रेन करती है? बे ऑफ बंगाल में। इतनी सी बात है। ठीक है, क्लियर हुई बात? चीज़ें बहुत टिपिकल लग रही होंगी कि इतने सारे नेम हैं, इतने सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो याद करनी पड़ेंगी। इसका एक ही सॉल्यूशन है, बस रिवीजन, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक बार सुनने से, एक बार पीडीएफ देखने से चीज़ें याद नहीं होंगी, दिमाग में तभी बैठेगी ये चीज़ जब तक मल्टीपल रिवीजन नहीं होंगे। ठीक है, नाउ और क्वेश्चन बनता है और बहुत इजी क्वेश्चन होता है क्योंकि ये फ्री के क्वेश्चन नंबर समझो आप। ठीक है, नाउ द डेल्टा फॉर्म विद द वाटर फ्रॉम द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा रिवर इज नॉन एज द सुंदरबन डेल्टा। आपने सुना ही होगा सुंदरबन डेल्टा के बारे में। ठीक है ना, किससे फॉर्म होता है? वो दो रिवर से, गंगा से एंड ब्रह्मपुत्रा से। ठीक है ना, एंड द सुंदरबन डेल्टा इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा। ये याद रखिएगा, कल को क्वेश्चन आ जाए वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा कौन सा है भाई? सुंदरबन डेल्टा। इट इज़ ऑल्सो द होम ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर। यहाँ से PYQ बना था। ठीक है ना, सुंदरबन डेल्टा इज बेसिकली अ होम ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, नाउ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी याद ही करनी है हर रिवर की। जो भी आपकी 3 मेजर जो मैंने आपको रिवर सिस्टम बताए, हिमालय रिवर सिस्टम के, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा
जिसमें आपका यमुना आता है। यमुना बेसिकली, अब यमुना की ट्रिब्यूटरी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। काफ़ी बार गंगा की ट्रिब्यूटरी छोड़ के यमुना की ट्रिब्यूटरी पहले पूछ लेते हैं, जिसमें आपका टोन आता है, चंबल आता है, सिंध आता है, बेटवा आता है, केन आता है। इंपॉर्टेंट ही डाली है, और भी हैं जहाँ से क्वेश्चन बनेगा वही ट्रिब्यूटरी डाली है, ठीक है। यमुना की ट्रिब्यूटरी टोन, चंबल, सिंध, बेटवा, केन, ठीक है ना, ऑन इट्स राइट बैंक विच ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द पेनिनसुला प्लेट्यू, ठीक है। अब ये पेनिनसुला प्लेट्यू क्या होता है ये पता होगा, बेसिक है, फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। ऑन दिस लेफ्ट बैंक इट्स ज्वाइंड बाय द हिंडन, रिंड, सिंगार एंड वरुणा। मोस्टली जो क्वेश्चन यमुना की ट्रिब्यूटरी से अभी तक पीवाईक्यू में से बना है ना, वो आज जाके देख लेना, वो बेसिकली आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी से बना है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी से बना है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी से कम ही बना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना इज टोन, चंबल, सिंध, बेटवा, केन, ठीक है ना। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना इज बेसिकली हिंडन, रिंड, सिंगार, वरुण, ठीक है ना। एंड यमुना इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है। एंड अदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा आर तामस, सन एंड पुनपुन, ठीक है ना। यमुना है, तामस है, सन है, पुनपुन है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। एक और चीज़ बता देता हूँ, गंगा की ट्रिब्यूटरी से अगर क्वेश्चन बना है तो मोस्टली क्वेश्चन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा से बना है। अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी गंगा की, ये सुनिए, रामगंगा, गोमती, घाघर, गंडक, कोसी, महानदी। याद कर लीजिएगा, 6 लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट है, मेजर है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। रामगंगा, गोमती, घाघर, गंडक, कोसी, महानदी, ठीक है। अब ये देखिए गंगा रिवर का मैंने यहाँ पे इमेज डाल दिया आपको। गंगा रिवर ऑरिजिन हुई, ठीक है। ये देखिए गोमती रिवर जो आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, घाघर, गंडक, कोसी, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था 2 डिस्ट्रीब्यूटरी कौन कौन सी हैं, ये एक पद्मा रिवर होगी, ये हुगली रिवर होगी। अब क्लियर बन रही होगी चीज़, पिक्चर आपके सामने, ठीक है। अब आप देखिए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा, ये यमुना आई, ठीक है। यमुना की ट्रिब्यूटरी चंबल हुई, चंबल की बेटवा, चंबल कहाँ से ऑरिजिन हुई, इंदौर से, बेटवा भोपाल से। उसके बाद सन किसकी ट्रिब्यूटरी बनी, सन बेसिकली ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। सन का ऑरिजिन कहाँ से होता है, सन बेसिकली अ रिवर। अमरकंटक प्लेट्यू, अमरकंटक प्लेट्यू, ठीक है। किसी को पता हो तो मुझे ये बताना अमरकंटक प्लेट्यू किस स्टेट में। नाउ दामोदर वैली, ठीक है, ये हुगली के साथ ज्वाइन होती है, देन दे कैन बी ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल, ओके। नाउ उसके बाद अपना ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम आ जाता है। थोड़ा वीडियो लॉन्ग रहेगा क्योंकि पॉइंट कोई भी मिस नहीं करना है, सारे पॉइंट कवर करना है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट भी चल रहा हूँ, ठीक है ना। पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी, जो मैं बता रहा हूँ उसको समझिए और इसको 2-3 बार रीड करिएगा पीडीएफ को, अपने आप चीज़ें दिमाग में बैठ जाएगी, क्योंकि रिवीजन ही आपका सिलेक्शन दिलाएगा। मैं हर बार कहता हूँ इस चीज़ को, मेरे एक बार सुनने से या किसी को भी एक बार सुनने से चीज़ें दिमाग में नहीं बैठेगी। नाउ ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात करें, बेसिकली ब्रह्मपुत्र रिवर इज़ अ ट्रांसबाउंड्री रिवर। ट्रांसबाउंड्री रिवर मीन्स व्हाट, इट फ्लो थ्रू द 3 कंट्रीज, चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश, चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश। नाउ ब्रह्मपुत्र रिवर हैज़ इज ऑरिजिन कहाँ से, ये ध्यान रखना, इसका पूछा गया क्वेश्चन है। चयुमडुंग ग्लेशियर, ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है। नाउ ऑफ द कैलाश रेंज नियर द मानसरोवर लेक, ठीक है ना, इन द तिब्बतन रीजन, इट्स फ्लो टू द ईस्टर्नवर्ड लॉन्गिट्यूड फॉर द डिस्टेंस नियर द 1200 किलोमीटर इन द ड्राई एंड द फ्लैट रीजन ऑफ द साउथर्न तिब्बतन विच वेयर नॉन एज द सोंगपो, ठीक है ना। अब ये जो मैंने यहाँ पे आपको डाटा दिया है कि इतना किलोमीटर ये डिस्टेंस है, ये याद नहीं रखना, याद क्या रखना है कि इसको तिब्बतन रीजन में ब्रह्मपुत्रा को सोंगपो कहते हैं। क्या कहते हैं, सोंगपो। क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पीसीएस में आई थिंक बीपीएससी का क्वेश्चन था ये। विच मीन्स द प्यूरीफायर, प्यूरीफायर मतलब मीन्स बहुत, सोंगपो का मतलब क्या होता है भाई, प्यूरीफायर। सोंगपो कहाँ पर कहते हैं, तिब्बतन रीजन में। किसको कहते हैं, ब्रह्मपुत्रा रिवर को, ओके। रंगपो सोंगपो पूरा नाम है इसका, बेसिकली रंगपो सोंगपो इज द मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस रिवर इन अ तिब्बत, ठीक है ना। बेसिकली ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी किसकी, ब्रह्मपुत्र के इन द तिब्बतन रीजन। इट इमर्ज एज अ टर्बुलेंट एंड डायनेमिक रिवर आफ्टर कार्विंग आउट अ डीप जॉर्ज इन द सेंट्रल हिमालय नियर द नामचा बारवा, ठीक है ना, इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालय। ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा इंडिया में एंटर कहाँ पे करती है भाई, अरुणाचल प्रदेश में। किस नेम से एंटर करती है, ये चीज़ याद रखिएगा, सिहांग या फिर दिहांग, ठीक है, दोनों सेम चेंज है, कंफ्यूज मत हुआ करो। यहाँ पे स्टूडेंट का बहुत कंफ्यूजन होता है 2 वर्ड में, दिहांग या दिबांग, ठीक है। दिहांग और दिबांग दोनों ही ब्रह्मपुत्र की ही ट्रिब्यूटरी है, ठीक है ना। जब ब्रह्मपुत्रा एंटर करती है इंडिया में, अरुणाचल प्रदेश से एंट्री होती है, किस नेम से एंट्री होती है, दिबांग के नाम से, या फिर उसको सियांग कह लो, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन इसका दिबांग इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है ना, दिबांग इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है बेसिकली ब्रह्मपुत्रा की। नाउ मैं आगे बताऊंगा, उसको डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। फ्लोइंग टू द साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जितनी भी बता रहा हूँ ना, मत याद करना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आपको चीज़ें एक ईजी हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ डाली है। जिस चीज़ याद करनी है
वो चीज़ मैं आपको बताते जा रहा हूँ। फ्लोइंग टू द साउथर्न बेल्ट इट्स रिसीव द मेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी दिबांग और सिकांग लोहित, देयर आफ्टर नॉन एज ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना। ब्रह्मपुत्रा कब बनती है भाई? असम में। दिहांग, लोहित और दिबांग मिलके क्या बनाती है? ब्रह्मपुत्रा एट असम। क्लियर होगी, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से एंटर करा सोंगपोंग ने, किस नेम से करा? दिहांग के नाम से। दिहांग के बाद इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की लोहित, लोहित एंड दिबांग मिलके क्या बनाएंगे? ब्रह्मपुत्रा। नाउ ब्रह्मपुत्रा रिवर हैज़ द ब्रेंड चैनल। ठीक है ना, किसी को पता हो तो मुझे ये बताना कमेंट में ब्रेंड चैनल क्या होता है। ठीक है, अभी मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा, फ्यूचर वीडियो में करूँगा, लेकिन आप मुझे बताइएगा। ठीक है, द ब्रह्मपुत्रा रिवर हैज़ द ब्रेंड चैनल, बेसिक पार्ट है ये, एनसीईआरटी का पार्ट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ब्रेंड चैनल इन इट्स एंटायर लेंथ असम एंड फॉर्म अ मैनी रिवराइन आइलैंड, रिवराइन आइलैंड। ठीक है, नाउ Majuli in Assam is the largest river island in the world, which lies in this river. Majuli in Assam is the largest river island in the world, which lies in this river. Which river? Brahmaputra. Now, Brahmaputra enter into the Bangladesh after India near the Dhubri and flow to the southward direction. In Bangladesh, the river तीस्ता का origin basically है सिक्किम से। ठीक है ना, बांग्लादेश में तीस्ता रिवर बेसिकली ज्वाइन करती है किससे? ब्रह्मपुत्रा से, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी से। ठीक है, राइट बैंक से। एंड देयर आफ्टर द रिवर नॉन एज द जमुना। ठीक है, तो जमुना कब कहते हैं भाई? जमुना जब कहते हैं जब ब्रह्मपुत्रा का एंटर हुआ बांग्लादेश में, वहाँ पे तीस्ता रिवर ने इससे कन्फ्लुएंस किया। ठीक है ना, आफ्टर दैट दैट रिवर नॉन एज द जमुना। आगे मैंने पिक्चर डाल रखी है, वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ द रिवर स्प्लिट इनटू द टू डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, आफ्टर दैट द रिवर split into the two distributaries after the merger of the Teesta river with the Brahmaputra. Now, the western branch, which contain the majority of the river flow, continuous as the Jamuna to merge with the पद्मा रिवर और गंगा रिवर। ठीक है, जैसे मैंने आपको दो डिस्ट्रीब्यूटरी बताई थी गंगा की, याद होगी, हुगली एंड पद्मा। ठीक है, द वेस्टर्न ब्रांच, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ब्रह्मपुत्रा की दो डिस्ट्रीब्यूटरी बनी आफ्टर द जमुना। देन द वेस्टर्न ब्रांच विच कंटेन द मेजोरिटी ऑफ द रिवर फ्लो। दो ब्रांच है, ईस्टर्न ब्रांच एंड वेस्टर्न ब्रांच। तो मोस्टली जो वाटर है वो कहाँ पे? वेस्टर्न ब्रांच पे। कंटिन्यूटी एज अ जमुना टू मर्ज विद द पद्मा रिवर, मीन्स वॉट? गंगा। ईस्टर्न ब्रांच बेसिकली अ स्मॉलर इज कॉल्ड द लोअर और ओल्ड ब्रह्मपुत्रा। इट कर्व द साउथर्न ईस्ट, इट ज्वाइन टू द मेघना रिवर नियर द ढाका। द पद्मा एंड मेघना कन्वर्जेंस नियर द चांदपुर एंड फ्लो आउट ऑफ द मेघना इनटू द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, the convergence of the Padma and Meghna convergence near the Chandpur and flow out of the Meghna near the Bay of Bengal। अब देखो डायग्राम, अब समझ आएगा आपको जो मैंने बताया। ओरिजिन कहाँ से हुआ? जो मैंने आपको बताया था, चेंगडुंग ग्लेशियर नियर द तिब्बत। दिबांग से एंट्री अरुणाचल प्रदेश, दिख रहा होगा। लोहित ट्रिब्यूटरी, कौन सी ट्रिब्यूटरी है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। दंसारी भी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, किसकी? ब्रह्मपुत्रा। अब यहाँ से तीस्ता रिवर आई सिक्किम से, कहाँ पे इससे मर्जर हुई? मर्ज होने के बाद ब्रह्मपुत्रा से मर्ज हुई और उसके बाद क्या कहते हैं? जमुना। जमुना यहाँ से कहते हैं, इससे पहले ब्रह्मपुत्रा है, यहाँ से जमुना बनी। पद्मा आई आपकी जो गंगा की जो डिस्ट्रीब्यूटरी है। मेघना रिवर इससे ज्वाइन हुई, किससे? पद्मा से। और फाइनली ये ड्रेन किस में करी? बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, पद्मा मर्जेस विद द मेघना एंड फाइनली द रिवर ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। ओके, नाउ अब क्लियर हुआ होगा डायग्राम देख के। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्रा की याद रखनी है, सबकी याद रखनी है। बुरी, दिहिंग एंड धनसारी, जो मैंने आपको बताया। लोहित ऑल्सो, लोहित भी जोड़ लेना है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लोहित जोड़ लेना। ठीक है, एंड मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्रा इज सुबनसरी, केमिंग, मानस। यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है यहाँ की इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी से। एंड शंकोश। ठीक है, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन से ब्रह्मपुत्रा की? दिहिंग एंड धनसारी। एंड लेफ्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी सुबनसरी, केमिंग, मानस एंड शंकोश। ओके, तीनों रिवर सिस्टम आपके हो गए, ब्रह्मपुत्रा, इंडस एंड गंगा। ओके, जितना भी मैंने बताया उसको ध्यान से पढ़ लेना। मैं इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। इससे 1 पॉइंट कम नहीं, इससे 1 पॉइंट ज़्यादा नहीं, इतना ही पूछेगा आपके एग्जाम में, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा अगर इन 3 रिवर से कोई भी क्वेश्चन बनता है आपके प्रीलिम्स में। ओके, नाउ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जितना हो सकता है, ताकि और भी स्टूडेंट को बेनिफिट पहुँचे। और ये सीरीज़ कंटिन्यूटी में चलेगी। अगले जो वीडियो आएगी वो आएगी पेनिनसुला ड्रेनेज सिस्टम पे। ठीक है, उसमें मैं सारा कवर करवा लूँगा और उसी पार्ट में मैं जो ईस्टर्न फ्लोइंग वाले जो रिवर हैं उसको भी मैं कवर कर लूँगा। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो नहीं लाऊंगा। ठीक है, अगली वीडियो हो सकता है इससे भी लॉन्ग रहे, तो ठीक है, थोड़ा पेशेंस बना के बैठिएगा।
ओके, क्योंकि पॉइंट एक भी नहीं छोड़ना, सारे पॉइंट कवर करने हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय।